नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीएसपीएससी बदउनवानों और चोरों का अड्डा बन चुका है। पेपर इफ्शा मामले में बड़े अफराद को बचाने की कोशिश। कांग्रेस ने किया ईडी से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बीजेपी की हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर बीजेपी कायदीन की खामोशी नुकसानदेह। हरीश राव का खिताब। राइस मिल्स के लिए तरजीही अराजी की फराहमी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क़याम। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और परगी में खान की बस की टक्कर से 55 साला शख्स हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीएसपीएससी बदउनवानों और चोरों का अड्डा बन चुका है। रेवंत रेड्डी ने अपने साथी कायदीन के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से टीएसपीएससी पेपर इफ्शा मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इम्तिहान मुनक्किद करने में लापरवाही की वजह से लाखों बेरोजगारों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। इस मामले में जुड़े हुकूमत के बड़े अफराद को गन पार्क के सामने फांसी दी जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआर को माफी मांगकर शफाफ तहकीकात के लिए आगे आना चाहिए था। इस मसले में असल अफराद को छोड़कर तहकीकात की जा रही है। इस मामले में अदालत से रुजू हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 420, 120B दफात ईडी के अख्तियार में हैं। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर से दरखास्त की गई है कि इन दफात के तहत कार्रवाई की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर ने हद तक इज्जत के लिए 100 करोड़ रुपए का दावा किया है, लिहाजा इस केस में कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, उनको बख्शा नहीं जाए। తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని పవిత్రంగా భావించి అక్కడ బాధ్యతలు నిర్వహించే వాళ్ళు పూజారుల కంటే కూడా నిష్ఠగా తమ బాధ్యతలను నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉండే, కానీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆ సంస్థ ఆ కార్యాలయము దొంగలకు, దోపిడీదారులకు, అవినీతిపరులకు, అన్ని రకాల బలహీనతలు ఉన్న జులాయిలకు అడ్డాగా మార్చింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము. 2021లో నియమించిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుల నుంచి చైర్మన్ వరకు అందరి మీద ఏదో రకమైన తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆరోపణలే కాకుండా అనర్హులను సభ్యులుగా నియమించిందని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోర్టులో కేసులు ఎదుర్కొంటుంది. ఇంత లోపభూయిష్టంగా నియమించిన కమిటీ పరీక్షల నిర్వహణలో అధ్వానంగా, అశ్రిత పక్షపాతంతో, నిర్లక్ష్య వైఖరితో, డబ్బులకు లేకపోతే హనీ ట్రాప్లకు లొంగి
క్వశ్చన్ పేపర్లు లీక్ చేసిండ్రు లేకపోతే హ్యాక్ చేసిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పే పరిస్థితి వచ్చిందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దల్ని वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की जो हालत हुई है वही बीजेपी की होगी। जिले मेदक के शिवमपेट मंडल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था, उस वक्त किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना को 1 रुपया देने से इनकार करते हुए कहा था कुछ भी कर लें। उस वक्त कांग्रेस कायदीन ने खामोशी का मुजाहरा किया, लेकिन अवाम ने कांग्रेस को सबक सिखाते हुए कांग्रेस को मुश्किलात से दो चार किया। हरीश राव ने कहा, पेट्रोल व डीजल पर सेस के नाम पर मरकजी हुकूमत ने 8 साल में 89,000 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। सेस के नाम पर मरकजी हुकूमत चोर रास्ते से अवाम को लूट रही है। रियासत के साथ मुसलसल नाइंसाफी करने वाली बीजे हुकूमत के रियासती कायदीन खामोश हैं। उनकी हालत भी कांग्रेस कायदीन जैसी हो जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के संगारेड्डी यूनिट के पार्टी दफ्तर का कौमी सदर जेपी नड्डा ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी बी संजय, इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी उसूलों वाली पार्टी है, जबकि मुल्क की दीगर जमातों के पास कोई उसूल नहीं है। नड्डा ने कहा, बीजेपी के कारकुन ही पार्टी की आत्मा है, इसलिए कारकुनों को अच्छी तरबियत दी है। मुल्क के खानदानी जमातों के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है। राहुल गांधी गुरूर की जबान बोल रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ओबीसी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए गए। कांग्रेस वाले तौहीन आमेज रिमार्क्स करते हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा। नड्डा ने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा में बीजेपी के जो विकास के काम किए गए हैं आगे भी करते रहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू को बेकार फर्ज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनके खिलाफ मोदी के बयान पर वो कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान है, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। राहुल गांधी के बयान में हकायक क्या हैं? शाहरुख खान के फजन को ड्रग्स के केस में फंसा गया, अदानी के मामले में खामोश क्यों हैं? रेणुका चौधरी ने कहा कि दस्तूर के उसूल से जो वाकिफ नहीं, उससे नई पार्लियामेंट की इमारत तामीर करके क्या फायदा? कपड़े बदलने वालों को देशभक्ति के बारे में क्या मालूम? राहुल गांधी को हकायक को मंजरेआम पर लाने से रोकने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। रुकन असम्बली कोटे के तहत मुंतखब होने वाले 3 अरकान कौंसिल ने हलफ ले लिया। चल्ला वेंकटराम रेड्डी, देशपति श्रीनिवास, के नवीन कुमार को कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। इस मौके पर डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश, उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर काबीनी वज़रा, अरकान मुकर्रना के अलावा असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हा चारी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि मोदी से मुकाबले के लिए तमाम पार्टियों के साथ मिलकर काम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी को नाअहल करार देने के फैसले की बीआरएस ही नहीं बल्कि शिवसेना जैसी पार्टी ने मुखालिफत की। बीजेपी से मुकाबले का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। बीआरएस के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद होगा, उसका इंतखाबात के वक्त फैसला होगा। मुल्क में बीजेपी सरमाकारों के हक में काम कर रही है। राहुल गांधी के सवालात का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। मोदी इख्तिदार का इस्तेमाल करते हुए सियासी बदला ले रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि आवाज अवाम उठाएं। मोदी के खिलाफ 17 पार्टियां मुत्तहिद हो चुकी हैं। जाना रेड्डी ने कहा, कांग्रेस की तायद करने वाली जमात को तोड़ने की बीजेपी साजिश कर रही है। राहुल गांधी की तौहीन करने के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने महकमे इंडस्ट्रीज के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन के क़याम के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री जेश रंजन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी और दीगर अहदेदार इजलास में शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आला KCR रियासत को ग़िज़ा और ज़राअत के शोबे में तब्दील करना चाहते हैं। हर ज़िले में ज़रूरत के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग जोन्स कायम करने के वसीतर इम्कानात हैं। रियासत में धान की वाफर पैदावार के सबब मज़ीद राइस मिल्स की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर राइस मिल्स के लिए अराजी का अलॉटमेंट करें। आने वाले 4-5 माह में ये काम मुकम्मल किया जाए। तेलंगाना YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर YS शर्मिला को जुमे के दिन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर शर्मिला और उनके कारकुनों को पुलिस के साथ थक्कम-पेल और बहस व तकरार करते देखा गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पे परीक्षा मामले को लेकर शर्मिला एहतजाज के लिए निकले थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मसरूफ शाहरा पर एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम देखी गई। बाद में पुलिस ने शर्मिला और उनके साथियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। महकमे अखिलती बहबूद के डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने जुमे को मक्का मस्जिद का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शफीउल्लाह ने दावा किया कि मक्का मस्जिद के तामीरी काम 99% मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कारपेट CC कैमरों का काम भी हो चुका है। शफीउल्लाह ने बताया कि रमज़ान के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। रोज़दारों और तरावी के लिए आने वालों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर मक्का मस्जिद का अमला भी मौजूद था। मक्का मस्जिद का जो रेनोवेशन का काम कई सालों से चल रहा है, ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो गया रेनोवेशन वर्क। इसके अलावा मक्का मस्जिद में कारपेट्स, CC कैमरास, इसका मेंटेनेंस का भी हम इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें। जो इधर के स्टाफ हैं, सुपरडेंट हैं, जो भी मैनेजमेंट मेंटेन करें, उनको सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान का इंतज़ाम भी करें हैं मक्का मस्जिद में। जो भी रोज़ा है, तरावी में आते हैं, सबको भी अच्छा इधर फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल का दौरा पड़ने वाले मुसाफिर को CPR देकर पुलिस की तरफ से जान बचाई गई। पेद्दा अंबरपेट के पास कार में जाने वाले शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। गश्त पर मौजूद इंस्पेक्टर रमन्ना पेट मोतीराम मौका में वाक़या पहुंच गए। फौरी मुतासरा शख्स को CPR दिया गया। होश में आने पर उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरा शख्स की हालत बेहतर बताई गई है। महकमे पुलिस के आला अहदेदारों ने इंस्पेक्टर मोतीराम की सिताइश की है। रियासत में BRS और BJP के दरमियान पोस्टर जंग जारी है। BJP के MP अरविंद के पोस्टर निजामाबाद में चस्पा किए गए हैं, जिसमें उनसे हल्दी बोर्ड के क़याम को लेकर सवाल किए गए हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी के पोस्टर लगे थे, फिर KTR के पोस्टर देखे गए, अब अरविंद के पोस्टर देखे गए हैं। शहर में शोभा यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की तस्वीरों के साथ रक्स किया गया। गांधी की कातिल की हिमायत में नारेबाजी की गई थी। इसको लेकर बाज़ कायदीन को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है और बाज़ लीडर्स को भी, जो कि इस शोभा यात्रा के लिए जिम्मेदार थे। माह रमज़ानुल मुबारक रूह व अमल की पाकीज़गी और इत्तेहाद का पैगाम देता है। इस माह मुबारक में कुरान पाक का नुज़ूल सारी दुनिया के लिए एक दस्तूर हयात है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मस्जिद चौक में जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए ये बात कही गई।
मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने खिताब में कहा कि माह सयाम में इबादतों की कदर मंजिलत बढ़ जाती है। इस्लाम ने ज़कात के ज़रिए सारी दुनिया को माशी बराबरी का एक निज़ाम दिया। उन्होंने तमाम मुसलमानों पर जोर दिया कि ज़कात के अहल ज़कात निकालने में काहली न करें। मिल्लत को तफरक़े से दूर रहने की उन्होंने तलकीन की। मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी ने भी खिताब किया। नात खां शफी खादरी और राशिद अब्दुर्रज़ाक मेमन ने हदिया नात पेश किया। मक्का मस्जिद में कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़र तमाम जलसे यौमुल कुरान मनाया गया। मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शत्तारी, मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन खादरी, साकिब पाशा, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे, मौलाना शाह सराउद्दीन खादरी, मौलाना सैयद खिजर पाशा, डॉक्टर यूसुफुद्दीन बगदादी ने खिताब किया। इन जलसों को मुनक़िद करने का मकसद ये है कि आपको कुरानी तालीमात, कुरान की अज़मत, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को आप पर वाज़े किया जाए। हम अपनी अज़मत से नावाक़िफ़ हैं तो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से भी वाक़िफ़ होना चाहिए। अभी आपने शेर सुने, सब नबियों से आगे है अज़मत रसूल की। यकीनन ये मुक़द्दस महीना है जिसको रमज़ान मुबारक कहा जाता है। तमाम महीने एक तरफ, रमज़ान का मुबारक महीना एक तरफ, सब नबियों की अज़मत एक तरफ, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत एक तरफ। तमाम महीनों पर रमज़ान मुबारक को, रमज़ान के मुबारक महीने को सरदार कहा गया, महीनों का सरदार। तो ये अज़मत, ये सरदारी रमज़ान मुबारक ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको मिली। हर चीज़ में अल्लाह ने अपने नबी की अज़मत को पेश नज़र रखा। न सिर्फ नबी की अज़मत को, किसी नबी की उम्मत को वो इनामात नहीं मिले जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने अता किए। किसी नबी की उम्मत को शब मेराज नहीं मिली, ये सरकार की उम्मत को मिली। सब नबियों से आला अज़मत रसूल की। किसी नबी की उम्मत को शब बरात नहीं मिली, ये नबी की सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता हुई। किसी नबी की उम्मत को शब कदर नहीं मिली, ये सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता हुई। महीने, दिनों की अहमियत बहुत सारे मुकामात पर आई है, लेकिन शब की फजीलत, शब मेराज, शब बरात, शब कदर, ये फजीलत किसी नबी की उम्मत में है ही नहीं। ये सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल हुई है। आप अंदाज़ा कीजिए, वो किताब जो तमाम किताबों की सरदार है, वो महीना जो तमाम महीनों का सरदार है। किताबों में सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद, जो तमाम किताबें मनसूख हुई, अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान को नाजिल फरमाया और बता दिया कि अगर तुमको जीता जागता कुरान देखना है तो ज़ाते गिरामी मर्तबत के उसवे हसना को देखो, जिसका बोलना कुरान, जिसका चलना कुरान, जिसका उठना कुरान। ये कुरानी तालीमात और कुरान की अज़मत है। वो कुरान जो नुज़ूल कुरान के वक्त जिस हैसियत से नाजिल हुआ, ज़माने में इतने इनकलाबात आए, इतनी तब्दीली आई, लेकिन आज तक के कुरान में कोई तब्दीली नहीं आई और क़यामत तक के तब्दीली नहीं आएंगी। कोई भी कोशिश कर ले, सर पटक ले, लेकिन अल्लाह के क़ानून में कोई तरमीम पैदा नहीं कर सकता। इंसान के पैदा होने से उसके मरने तक कुरानी तालीमात उसकी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। ये कुरान सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाजिल हुआ और यह फरमाया गया कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ चूकनाचूर हो जाता। यानी कुरान की हैसियत की हैबत से, उसकी अज़मत से पहाड़ को, चट्टान को ये सकत नहीं कि कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त करे। वो कुरान जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पर नाजिल हुआ, ये कुरान जो हमारी रहनुमाई के लिए एक ज़ाब्ते हयात अल्लाह ताला ने बनाया और हमारा मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, इसमें कोई भी तरमीम या तब्दीली नहीं कर सकता। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के तहत ललिताबाग डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी कॉरपोरेटर आजम शरीफ ने उनका खैर मकदम किया। कायद मजलिस ने मुकामी अवाम, मजलिस के रफ़क़ा से फ़र्दन मुलाकात की। कायद मजलिस के लिए अवाम का बेपनाह हुजूम उमड़ पड़ा। कायद मजलिस ने अवाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की
और बेपनाह मोहब्बत निछावर करने पर शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ मजलिस इब्तिदाई के सदूर व मुतमदीन सरगम कारकुनान की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। लाइट डिमार जेडीमेट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में कदीम इमारत मरम्मती कामों के दौरान मुनहदम हो गई। मुकामी अवाम के मुताबिक 40 साल पहले 14 इंच मिट्टी की दीवारों के साथ 2 मंजिला इमारत तामीर की गई थी। इमारत के मालिक ने इसे दूसरे शख्स को फरोख्त कर दिया था। जब नया मालिक इमारत की खस्ता हाल पहली मंजिल का मरम्मती काम करवा रहा था, उस वक्त दीवारें मुनहदम हो गई। मुत्तसिल मकानात को भी नुकसान पहुंचा। 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, तफसीलात हासिल की गई। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया है। विकाराबाद जिले के परगी में खानगी बस की टक्कर से 55 साला शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त राजकुमार की हैसियत से की गई। मुकाम वाक़े पर राजकुमार की मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। TSPSC बदउनवानों और चोरों का अड्डा बन चुका है। पेपर इफ्शा मामले में बड़े अफराद को बचाने की कोशिश। कांग्रेस ने किया ईडी से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बीजेपी की हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर बीजेपी कायदीन की खामोशी नुकसानदेह, हरीश राव का खिताब। राइस मिल्स के लिए तरजीही अराजी की फराहमी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क़याम, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और परगी में खान की बस की टक्कर से 55 साला शख्स हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।